नमस्ते प्यारे भैया बहनों। गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल अपने को दे रखा है प्रश्नावली 1.2 का, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उनको अपने को बताना है कि ये सत्य है या असत्य, और फिर उसका कारण भी अपने को बताना है कि ये सत्य असत्य क्यों है। तो पहला जो कथन दे रखा है अपने को, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपनों ने इसकी परिभाषाओं के अंतर्गत देखा था, संख्याओं की परिभाषा के अंतर्गत, कि वास्तविक संख्याएं जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल सही है। तो अपन इसका उत्तर लिख देंगे, यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। अब कारण भी लिखना है, तो लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है या बनती है। क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। संख्याओं से मिलकर बनती है। तो ये अपना कारण हो जाएगा। चलिए अगला दूसरा कथन है अपना, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसको समझते हैं अपन। जैसे एक संख्या रेखा के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे संख्या रेखा है, यहाँ 0 है, इधर धनात्मक है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, इधर माइनस की संख्या है, -1, -2, -3, ऐसी। और यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि m बराबर संख्या रेखा की कोई भी संख्या हो सकती है। संख्या रेखा की कोई भी संख्या ठीक है। तो जैसे अपन उदाहरण के लिए उदाहरण के रूप में अपन अंडर में -3 ले लेते हैं। तो ये क्या है, प्राकृत संख्या का वर्गमूल है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है। तो अपन लिखेंगे, अतः यह कथन असत्य है। अतः यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? कारण लिखना है। क्योंकि √-m एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। क्या का वर्गमूल नहीं है, इस कारण से ये कथन असत्य है। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। अगला तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन दे रखा है अपने को, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपनों ने देखा कि संख्याओं के अंतर्गत कि वास्तविक संख्याएं जो होती है परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन तो असत्य हो जाएगा। तो लिखेंगे, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। कारण भी लिखेंगे क्योंकि
वास्तविक संख्याएं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। परिमेय और अपरिमेय, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। मिलकर बनी होती है, तो ये इसका कारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल पूरा हुआ। इसके 3 कथन थे। इसमें अपने को सत्य असत्य लिखना था और उसको कारण के साथ बताना था कि सत्य असत्य क्यों है। तो ये पहला सवाल अपना पूरा होगा। चलिए अगला दूसरा सवाल दे रखा है अपने को, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? मतलब जितने भी धनात्मक पूर्णांक रहते हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय ही होते हैं क्या? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो इसका कारण लिख देंगे, नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं। तो इसका एक अपन उदाहरण दे सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण, आप ये जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में अपन समझने के लिए बता रहे हैं। उदाहरण जैसे √4, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 2, और 2 के बटे में अपन 1 लिख देंगे तो ये कौन सी संख्या हो गई? अपनी परिमेय संख्या। इसी प्रकार से अगर एक उदाहरण और समझे अपन, तो इसे √49, ये इसका वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा? ये 7, और 7 को 7/1, तो ये अंश बटा हर मतलब p/q के रूप में हो गई। तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे ये दोनों परिमेय संख्या है। ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। तो ये बहुत ही सरल था, केवल अपने को बताना था कि है या नहीं है, और एक उदाहरण बचा था। तो इस प्रकार से ये अपना दूसरा सवाल भी पूरा हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।